भजन संहिता 18 वर्ष नंबर 3। परमेश्वर का मार्ग सच्चाई है, यानी उसकी योजना सिद्ध है, परफेक्ट है, परखा हुआ वचन है और वो अपने लोगों के लिए एक ढाल है। एक परमेश्वर के वचन के बारे में और परमेश्वर की योजनाओं के बारे में जब हम याद रखते हैं तो हमें ये बात याद रखनी है कि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए परफेक्ट है, सिद्ध है। हमारी योजना नहीं, परमेश्वर की योजना। और इस प्रकार से आज हमें सोचना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है वो परमेश्वर की सिद्ध योजना में होता है, परफेक्ट विल में, परफेक्ट योजना में होता है। जब चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो हम परिस्थितियों, लोगों के बारे में, समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें याद रखना कि परमेश्वर की योजना जो है वो सिद्ध है, परफेक्ट प्लान है, परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है और इसलिए वो चाहता है कि हमें सबसे अच्छा मिले। कई जगहों पे गलत सोच है कि परमेश्वर चाहता है कि हम गरीबी में, या गरीबी इन द सेंस आत्मिक तौर से कि हम बुरी जीवन जिएं और कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन जिएं, और ऐसा नहीं है। वो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है, और इसलिए उसने एक योजना बनाई आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए जो सबसे सही है, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। क्योंकि वो सर्वज्ञानी है, वो जानता है कि योजना हमारे लिए बेस्ट है। वो जानता है कि सबसे सामर्थ्य है, इसलिए किस तरह से उसे पूरा करना है वो भी जानता है। वो इतनी सिद्ध है उसकी योजना कि उसने टारसस के सॉल जो विश्वासियों की हत्या कर रहा था उसे लिया, उसे रास्ते में मिला और उसके जीवन को परिवर्तन करके उसे पौल बना दिया। ये उसकी योजना है और ये सिद्ध योजना है। आप बोलोगे ये कैसी योजना है? बट ये उसकी परफेक्ट योजना है। उससे अच्छा कोई प्लान हो ही नहीं सकता था। अगर और कोई तरीके से परमेश्वर मिलता तो क्या सॉल का जीवन परिवर्तन होता, मुझे नहीं पता। बट ये उस समय के लिए सही योजना थी कि परमेश्वर ने अपने आप को उसके सामने प्रकट किया, एक रोशनी जो सॉल देखता है और उसे उसका जीवन बदल जाता है, और वो व्यक्ति सबसे अद्भुत प्रचारक बन जाता है, सबसे अद्भुत प्रचारक बन जाता है। कई बार परमेश्वर की योजनाओं में हम चल रहे हैं और हमसे गलतियां हो जाती हैं और हम कई बार भटक जाते हैं। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसकी योजना सिद्ध है। उसके अनुग्रह की वजह से इन सारी बातों को वो मिलाकर, घुमाकर और भी सही कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जानबूझकर पाप में जिएं या जानबूझकर जो हमें करना है उसमें करें, नहीं। ऐसा कहने का मकसद सिंपल है कि इस योजना में जब हम चल रहे हैं तो हाँ, हमसे गलतियाँ होंगी, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उससे कहीं अधिक है। कई बार हम अपने आप को पहले रखते हैं, कई बार लोग बोलेंगे मैंने इसके बारे में प्रार्थना की। यूजुअली उसका मतलब ये है कि मैंने मेरे मन को ठान लिया है कि मुझे क्या करना है, अब मैं परमेश्वर को बताने वाला हूँ। उस प्रकार से नहीं जीते। पुराने मनुष्य तत्व में कुछ भी नया नहीं है और नए मनुष्य तत्व में कुछ भी पुराना नहीं है, इसलिए हम उसकी योजना में बने रहते हैं। और क्या होता है कि अगर हम उसकी योजना से बाहर चले जाएं, अपने मन की मर्जी करें, तो उन जगहों पर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। परमेश्वर हमारी योजना में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि वो हमारी योजना है, उसकी योजना नहीं है। और जो उसकी इच्छा के बाहर है, परमेश्वर उसमें कुछ नहीं करेगा। हाँ, हमारे मन को फिराकर हमें वापस ला सकता है, लेकिन उस कार्य को होने नहीं देगा। और घमंड आ सकता है। घमंड मतलब मुझे आज आपकी ज़रूरत नहीं है परमेश्वर, मैं संभाल लूँगा अपने आप को। फिर उसके बाद जो मैं निर्णय लेता हूँ, अगर वो इसकी योजना के बाहर है तो वो निर्णय से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कुछ नतीजा नहीं निकलेगा। हम परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में सीमित कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं, और उससे नतीजा क्या होगा? दर्द, कन्फ्यूजन, नासमझी, हमें पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। इसलिए परमेश्वर की योजना, उसमें हमें बने रहना है, ये जानना है कि उसकी योजना हमारे लिए स्थिर है, सही है, सच्ची है। अंत में बस ये अपने मन में याद रखना है, क्यों मैं उस योजना के बाहर जाना चाहता हूँ जो योजना परफेक्ट है, सिद्ध है। उस योजना का प्रावधान करना भी सिद्ध है, सारी प्रोविजंस सिद्ध है, परफेक्ट है। वो जानता है मैं क्या चाहता हूँ और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और उसे पूरा करेगा। क्यों उसके बाहर जाऊँ जिसके संग उसका वादा जुड़ा हुआ है? परमेश्वर की योजना के संग उसका वादा भी जुड़ा हुआ है और उसका सामर्थ्य भी जुड़ा हुआ है, जिसके द्वारा वो सब चीज़ों को पूरा करेगा।
तो आज के दिन क्यों ना मनन करें कि क्या है परमेश्वर की योजना, क्या हम उस योजना में हैं। लेकिन ये याद रखना है कि जो भी हो रहा है हम उसकी परफेक्ट योजना में हैं। अगर हम उसकी योजना से बाहर चल रहे, पवित्र आत्मा आपको याद दिला रहा है या मुझे याद दिला रहा है, तो अंगीकार करें और वापस उस योजना में आ जाए। क्यों? उसकी योजना सिद्ध है, सबसे बेस्ट है। परमेश्वर की योजना आपके जीवन के लिए और मेरे जीवन के लिए बेस्ट है। उस पर मनन करें। आमीन।